आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। इधर रमजान के महीने का आखिरी दिन होगा और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को चोट लगेगी। यह बात ईरान ने पहले ही कह दी थी कि ध्यान रखना, और देखिए हुआ भी वही। एक तरफ ईद की खुशियां तो दूसरी तरफ ईदी मिली इजराइल को। सैकड़ों लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले, और इन सब के बीच हालात इजराइल के अब और भयावह हो गए। ये हमले बता रहे हैं कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अब वही तय करेगा कि कब होगा सीज फायर। इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद इजराइल में ईरान से ज्यादा नेतन्याहू को लेकर गुस्सा है। मंत्री घेर लिया जा रहा है, वहां हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें निकल कर आई, तो अब ब्रिटेन ने भी अपनी सबमरीन को अरब सागर में भेज दिया। तो क्या एक बड़े युद्ध का आगाज होने जा रहा है? कई खबरें, और इन खबरों के बीच हलकान हो चुका इजराइल भी आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो कहा ईरान ने वो कर दिखाया। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ेगी क्योंकि ईरान ने ना इस युद्ध को शुरू किया था, और इस बार जो ताजा हमला हुआ वो भी ईरान की तरफ से नहीं था बल्कि इजराइल की तरफ से था। अब हालात सबसे पहले देखिए वहां क्या बने। ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइल गिरती नजर आई। और हालात भयावह हो रहे हैं। यह इजराइल का अरद इलाका है जहां पर यह हमला हुआ। पहले एक दो वीडियो और आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखते चलिए। ये देखिए, धमाका धमाका, और उसके बाद जिसने ये वीडियो बनाई वो खुद सहम गए। ये देखिए, धमाके के बाद की, छोटा मोटा धमाका नहीं है, हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर। ये देखिए, इमारतों के हालात देखिए भाई, पूरा खंडर में तब्दील। पूरी इमारत देखिए, क्या हालत हुई है इमारत की। तो बताया गया है कि 100 इजरायली कैजुअल्टीज हुई हैं, 100 इजरायली ढेर हो गए इसमें। एक ईरानियन मिसाइल, सिर्फ एक ईरानियन मिसाइल गिरती है ईरान की, और ये 100 इजरायली मारे जाते हैं। द बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रक अरद इन द नकब, मैनी स्टिल मिसिंग। बताया गया है कि इसमें एक बड़े हमले में 100 लोगों की जान गई, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, और इसमें हालात ये हुए कि कई लोग लापता है, कई घायल है। इस तरह के हालात, यानी हर तरफ देखें तो तबाही का मंजर नजर आता है। बर्बादी ही बर्बादी, जी हां, बर्बादी। कभी कभी ऐसा होता है कि कमाई भरपूर होती है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाते। वजह यह निकलकर सामने आती है कि पैसा कमाते तो हैं, लेकिन इन्वेस्ट कहीं और हो जाता है, खर्च कहीं और हो जाता है। ऐसे में आपके लिए लाया हूं एक शानदार प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है, शुरुआत कैसे करें? इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें
लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक ही टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यह बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प भी करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज भी देते हैं। ये देखिए इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। तो मार्केट वुल्फ को ना केवल डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के साथ साथ आप खास तौर पर जो रिकमेंडेशन होती है इनकी, उस रिकमेंडेशन को फॉलो जरूर कीजिएगा। और जो भी आपका एक्सपीरियंस मार्केट वुल्फ के साथ रहे उसे हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए यहां क्या हालात हो रहे हैं। सबसे पहले ये वाली वीडियो देखिए, ये देखिए हालात यहां पर क्या है, हर तरफ तबाही। ये अरब, सिर्फ अरब दिखा रहा हूं, डेमोना अलग दिखाऊंगा, अलग अलग जगह का और तस्वीरें भी हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले अभी ये वीडियो देखते चलिए। इसमें जो दावा है, हर तरफ तबाही का मंजर, सर्चिंग चल रही है बिल्डिंग्स के अंदर। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो गिरी थी मिसाइल, उसके बाद के हालात ये है। और यहां पर तबाही के मंजर के बीच लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है। खबर क्या है, दावा क्या है, ईरानियन मिसाइल हिट्स अरब इजराइल, 6 लोग मारे गए ऐसा दावा है, लेकिन 1000 से ज्यादा डैमेज हुआ है। बिल्डिंग 20 बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हुई है, कई खबर है। और रिपोर्ट करते हुए देखिए क्या बताया जा रहा है, जरा सुनिए। Missile made it through the Israeli air defenses and came down in the southern Israeli town of Dimona, and people are injured. Now Dimona is ये सबसे ज्यादा तबाही का मंजर वाली तस्वीर है of the Dead Sea and very near the Natanz Nuclear Research Center. No. तो देखिए रिसर्च सेंटर पर बिल्कुल उसके बराबर में जाकर गिरी। फॉक्स न्यूज की खबर है, आयरन डोम पूरी तरह से फेल रहा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को। बहुत सारे लोग घायल हुए, तमाम तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आई। अब जरा तबाही का मंजर कुछ ऐसे भी ड्रोन के जरिए देखिए, जहां मिसाइलें गिरी वहां क्या हालात हुए। ये डिमोना और अरा दोनों जगह पर हुए हमले के बाद की तस्वीरें, जहां सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टॉर्च आपको लगी जलती हुई दिख रही होंगी, टॉर्च के जरिए लोगों को ढूंढने की कोशिश है। ये पूरा का पूरा ड्रोन के जरिए से कवर किया गया कि क्या क्या वहां हालात हैं। कुछ तस्वीरें भयावह भी हैं, इसलिए हम उसे स्पष्ट नहीं दिखा पाएंगे, पूरी तरह से ब्लर करके इसलिए हमने रखा है। बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी इजराइल से निकलकर सामने आई। हम इस वीडियो के साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे, किसी भी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं कोई भी नहीं करता, और हम तो बिल्कुल कतई नहीं करते। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि जिन 170 से ज़्यादा बच्चियों की जान इजराइल और अमेरिका के हमले में गई थी, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोनों ने माफ़ी तक नहीं मांगी। तो इस तरह की तस्वीरें जायज़ है नहीं, लेकिन फिर भी भुगतना हमेशा हम इंसान को पड़ता है। एटलीस्ट 7 इजरायली वर किल्ड, मोर देन 120 घायल हुए हैं, 120 के करीब घायल हुए हैं। हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए एक और ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां पर ईरान में के हमलों के बाद ये हालात हैं। भारी तबाही, ईरान के हमलों में इजराइल में मची भारी तबाही। ये एक वीडियो आगे देखिए, कुछ और तस्वीरें वैसी ही। गहरा गड्ढा हो गया, ये देखिए गड्ढा कितना गहरा है यहां पर, और इसके बराबर में खड़ी हुई इमारत को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। यह सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल का असर है, ऐसा दावा है। दूसरा देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वहां टीम वहां पर पहुंची हुई है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ईदी दे दी है, और उसके बाद के हालात है। जरा देखिए एक और वीडियो देखते चलिए।
بعرض جاي شراب بعرض جاي شراب بعرض तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अरद इजराइल। इजराइलीज आर ट्रैप्ड अंडर द रबल इन अरद। रेड स्टार ऑफ डेविड इज कॉलिंग फॉर टू हेड एज हॉस्पिटल एंड डोनेट ब्लड। बहुत सारी कहा जा रहा है कि आइए ज़्यादा खून दीजिए, और कि खून की कमी भी वहाँ पड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए एक और एक ये वीडियो, बहुत शानदार वीडियो, खबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तक इस पूरे मामले से ब्रिटेन बाहर रहा, लेकिन क्या ब्रिटेन भी इस संघर्ष में अब शामिल होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अपने सबमरीन को, न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे अमेरिका ब्रिटेन ने अरब सागर में भेजा है। दावा यह है डेली मेल का कि अगर लड़ाई बढ़ी तो ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ये एक सबमरीन भेजकर और ज़्यादा हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वही सुनिए क्या कह रहा है बीबीसी के रिपोर्टर। با خبرنگارانمون در تل‌آویو و واشنگتن همراه بشیم. ناصر به ما بگو که دقایقی پیش خبر اومد که ایران حمله موشکی به شهر دیمانو کرده. چه جزئیات بیشتری داریم از این حمله؟ این شهر که اسم بردی فرنوش در یک منطقه صحرایی است در تقریبا جنوب اسرائیل، کمتر از 40,000 نفر جمعیت داره و شهر بزرگی نیست، اما دلیل اهمیتش به خاطر مرکز تحقیقات هسته‌ای ये कह रहे हैं इजराइल इज नॉट द इजराइल इट वाज बिफोर, यानी कि इजराइल वैसा इजराइल नहीं है जैसा इजराइल पहले था। तेल अवीव वैसा नहीं दिखता जैसा अब पहले तेल अवीव, मतलब हमले से पहले सा था। 28 तारीख से पहले वाला पूरा शहर बहुत बुरी तरह से उजड़ गया है। तबाही हर तरफ नजर आ रही है। वहीं देखिए दक्षिणी इजराइल में भी क्या है, जरा देखते चलिए तस्वीर। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन, एक तरफ बर्बादी का आलम, दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये भी खबर निकलकर सामने आई, हर तरफ तबाही तबाही तबाही। दक्षिणी इजराइल का अरद शहर, जहां ईरानी मिसाइल से इजराइल के एयर डिफेंस को भेजते हुए रिहायशी इलाके में कहर बरपाया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज़्यादा लोग अभी तक इस इलाके से अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं, जिनमें 8 से 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल पर एयरफोर्स से एयर डिफेंस के फेलियर की जांच शुरू की है और ये खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। वहीं अगली खबर देखिए जरा, ये भी देखिए। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल हमलों का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में इमाद, कदर और कईम बैलिस्टिक मिसाइलों को दागते हुए दिखाया गया। कथित तौर पर क्लस्टर वॉरहेड के साथ हमले किए गए और टारगेट सैटेलाइट, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स साइट्स जो हैं वो रहीं। इस बार ये दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला। और दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। तो ईरान सेलिब्रेट कर रहा है लेटेस्ट IRGC स्ट्राइक जो डिमोना और दक्षिणी इजराइल में हुआ, उस हमले को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक हमले, उस हमले के बीच चूंकि ईद के बाद बड़ा हमला कर दिया जाएगा ऐसा दावा था, तो वहीं एक आखिरी जाते हुए तस्वीरें भी देखिए कि कैसे मिसाइल का भीषण असर देखने को मिला। हर तरफ आग जनी के अलावा आप देखिए तबाही का मंजर। ये देखिए ये हालात वहां पर बनते नजर आए। बताया गया 2 मिसाइल, ईरान की मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी और उसके बाद देखिए हालात बिगड़ गए, तबाही तबाही। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।